मान्यवर, आज का युग जुड़ने और जोड़ने का युग है। जो धर्म, जो मजहब, जो समाज, जो व्यक्ति जुड़ने और जोड़ने पर विश्वास रखेगा, उसी का अस्तित्व रहेगा, उसी का भविष्य रहेगा। जो कट करके जिएगा, तोड़ करके जिएगा, उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह हो जाया करता है। छोटी सी जिंदगी है, जुड़ करके चलो, हिल मिल करके चलो। एक श्लोक, एक दोहा मैंने पढ़ा था कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, वो सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। थोड़ी देर का ये संयोग है। क्यों इस जिंदगी में हम नफरत घोल लिया करते हैं? क्यों इस जिंदगी में हम लोगों से दिलों की दूरियां बना लिया करते हैं? अरे प्रेम से जी लो, 4 दिन की जिंदगी है। आज है, कल कुछ ना होगा। आज हम दुनिया में हैं, कल रहें या ना रहें। प्रेम के शब्द बोल करके, प्रेम से जी करके, एक दूसरे से हिल मिल करके जी लें। थोड़े दिन का हमारा तुम्हारा साथ है, चले जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे, इस दुनिया में हम ना रहेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ, मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उस दिन से मेरा चिंतन बदला, मेरी सोच बदली। मैं जब बचपन में था, मेरा एक मित्र था, वह एक टेलर का मित्र था। कपड़े सीते थे उसके पिताजी, वह मेरा दोस्त था। मैं उसके घर रोज जाया करता था और रोज स्कूल जाते समय मैं उसे बुला करके हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। मैंने क्या देखा कि जब भी मैं जाता था तो उसके पिताजी कपड़े सिलते रहते थे, कपड़े काटते रहते थे। मैंने क्या घटना देखी? घटना इतनी ही दिखाई दी कि वह, इसके पास एक कैंची है, वह कैंची से कपड़ा काटता है और जैसे ही कपड़ा कटता है वह कैंची को अपने पैर के नीचे दबा के रख लेता है, वह अपने पास में रख लेता है। उसके पास एक सुई और धागा भी था। वह सुई धागा से कपड़े को सिला करता था और सिलने के बाद सुई कहीं खो ना जाए इसलिए उसे अपनी कॉलर में लगा लेता था, कभी अपनी टोपी में लगा लेता था। एक दिन हमने उससे पूछा कि भाई साहब जरा ये बताओ कि आप इस तरह से ऐसा क्यों करते हो? कैंची को पैर के नीचे दबा करके रखते हो, सुई को ऊपर बिठा करके रखते हो, सुई तो कितनी छोटी है। उस व्यक्ति ने समझाया मुझे कि बेटा एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ मान्यवर, मैं आपसे कहता हूँ, ज्ञान की बातें जहाँ से मिल जाएं, जिससे मिल जाएं, हमें ले लेना चाहिए। वहाँ हमें छोटी बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान हुआ करता है। कभी कभी जो गुरुओं से, शिक्षकों से प्राप्त नहीं हो पाता है, कभी कभी पड़ोसी से भी वह ज्ञान हमको प्राप्त हो जाया करता है। उस व्यक्ति ने बड़े सहज भाव से कहा कि देखो बेटा, जो मैं कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ, सुई को कॉलर में लगा के रखता हूँ, तो जानते हो इसका कारण क्या है? मैंने कहा बताइए इसका कारण क्या है? उसने कहा कैंची जो होती है ना, वह कपड़े को काटने का काम करती है। जो कपड़े को काटती है उसका स्थान पैरों के नीचे होता है। और सुई धागा जो होता है ना, भले वो छोटी सी सुई है, वह कटे हुए कपड़ों को जोड़ने का काम करती है। वह जोड़ती है, जो जोड़ती है वह सिर पर बैठती है, जो जोड़ती है वह लोगों की टोपियों पर सिर पर आकर के बैठ जाया करती है। वह बात इतनी गहरी लगी कि सचमुच सच कह रहे हैं ये। ज़्यादा पढ़े लिखे वो नहीं थे, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी बातें कर दी कि जो दुनिया में समाज को, परिवार को और देश को तोड़ने का काम करता है, आदमी से आदमी को तोड़ने का काम करता है, उसकी स्थिति तो पैरों तले ही होना चाहिए। और जो जोड़ने का काम करता है, भले छोटी सी सुई क्यों ना हो, उसे सिर पर बिठा कर रखना चाहिए। मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जोड़ने का काम करो, परिवारों को टूटने मत दो, दोस्ती को टूटने मत दो। रोज सुबह शाम एक चिंतन किया करो कि आज दिन भर में मेरे दोस्त ज़्यादा बने या दुश्मन ज़्यादा बने, या जो दोस्त थे वो कम हो गए हैं। नहीं, सबको जोड़ करके चलिए। जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है। नफरत से, लड़ाई से जिंदगी में कुछ नहीं मिला करता है। दोस्ती से बहुत कुछ दुनिया में प्राप्त होता है। मित्रवत व्यवहार करिए, जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा। कैंची नहीं, सुई बनने का प्रयास करो।